से सब तुम पूजन अपने हाथों से संपन्न करो। लेकिन मीरा जी ने नहीं किया। मीरा जी ने सर्वप्रथम पूछा, माँ जिनका तुम पूजन करा रही हो ये कौन है? मीरा जी की सासू ने कहा, ये कुलदेव सदा के म्हारे, पूजे रही सुहाग तिहारे। ये हमारी कुलदेवी हैं। माँ इनकी पूजा करने से क्या मिलता है? कहा, इनका पूजन करने से सुहाग अमर हो जाता है। मीरा जी ने आसपास देखा, देख करके थोड़ी मुस्कुराई। यह सुनी चिते चहु कित मीरा, बोली विद्वन लखी मत धीरा। उन माता निडर होकर के अपनी सास से पूछा, माँ क्या इन सबने इन देवी की पूजा की है? हाँ हाँ बेटी, सबने पूछा। तो इन सब का सुहाग अजर अमर होना चाहिए। अब सास चुप। मीरा जी ने कहा, माँ लेकिन जितनी माताएं यहाँ बहनें बैठी हैं, कुछ ने सुहाग चिन्ह धारण कर रखे हैं, कुछ ने नहीं धारण कर रखे, और जिन्होंने हाँ, तो क्या इन्होंने इनकी पूजा नहीं की? सासू माँ ने कहा की। फिर इनके पति अमर नहीं हुए? अरे ये तो विधि का विधान है, ये तो जन्म मृत्यु तो उसके हाथ में है, ये वो दुनिया जहान की बात सासू बताने लगी। मीरा जी हंसी और मीरा जी ने कहा, क्षमा करना माँ, जिनके आशीर्वाद में, जिनका जो आशीर्वाद तुम लेने आई हो अजर अमर सुहाग का, और वो उस सुहाग को अजर अमर करने में सामर्थ्य नहीं रखते, तो मैं ऐसे को पूजने में विश्वास नहीं करती। अब वो तो आग बबूला होगी, हमारी कुल देवी की इस प्रकार अपमान कर रही है, अभी कल ही ब्याह करके आई। ना मैं पूजा गोर ज्या जी, ना पूजा अनदेव, मैं पूजा रण छोड़ जी, थी काई जानो भेव। माँ क्षमा करना, लेकिन मैं इनकी पूजा नहीं करूंगी। मैं तो अपने गिरधर गोपाल की ही पूजा करूंगी। क्यों? क्योंकि गिरधर गोपाल ही सबको अमृत प्रदान करने वाले हैं। और माँ तुम जानो या मत जानो, सबके पति, सबके परमेश्वर तो गिरधर गोपाल ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं। उनके अलावा मैं किसी और को ना जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना मानती हूँ। श्री मीरा जी ने कुल देवी का पूजन नहीं किया। माँ को बड़ा कष्ट हुआ और मीरा जी वहां से तुरंत वापस लौटकर गिरधर गोपाल की सेवा में लीन हो जाती हैं। लेकिन सासू माँ के हृदय को बहुत कष्ट है। मीरा जी की एक ननद है जिसका नाम है उदाबाई। वह साथ थी और सासू माँ नेत्रों में आंसू भर लेती हैं कि पहले पहले दिन ही मेरी बहू ने इस प्रकार का अपना परिचय दिया, हमारी कुलदेवी को नहीं पूजा। मन भारी करके मंदिर से वापस चलती हैं। साथ में ननद है उदा भाई, और उदा बाई अपनी माँ को रोते हुए देख रह नहीं पाती और नाना प्रकार से मीरा जी के विरुद्ध बातें करना आरंभ करती। माँ मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने मेड़ता में सुना था कि ये मीरा वहां भी किसी का कहा नहीं मानती। दिन रात जो ये मूर्ति साथ लाई है, इसी के साथ लगी रहती है, इसी के साथ बातें करती रहती है। ये किसी के कहने में रहने वाली नहीं है। माँ अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। माँ ये तुम्हारी प्रेम की भाषा नहीं समझेगी। और जितना बड़ा अपमान आज भाभी ने हमारी कुल देवी का किया है, उसके लिए तो इसको दंड मिलना चाहिए। Decathlon 60+ sports 6000+ products. से माँ को मीरा जी के प्रति भड़काया। महाराणा सांगा के सामने बात आई। महाराणा सांगा को भी बहुत कष्ट हुआ और महाराणा सांगा ने कहा कि पहले ही दिन उपचार कर दिया जाए तो रोग बढ़ेगा नहीं। पहले तो नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मीरा जी ने अपने पद से डिगी नहीं।
मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने गिरधर गोपाल के अलावा ना किसी को पूजूंगी ना किसी को मानूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राणा सांगा को बहुत कष्ट हुआ। किसी ने कहा महाराज इतनी बड़ी आज्ञा की अवहेलना आपकी बहू ने की है, आते ही कोई ना कोई दंड देना चाहिए। क्या दंड देना चाहिए? पहला षड्यंत्र हुआ मीरा जी के प्रति ससुराल में। कहते हैं मेवाड़ में एक पुराना महल था जिसे भूत महल कहते थे। वहां कोई जाता नहीं था। भूत महल इसलिए कहते थे कि वहां कुछ प्रेत रहते थे। महाराणा सांगा के पूर्वजों की जिनकी मुक्ति नहीं हो वो वहीं रहते थे, तो वहां प्रेतों का निवास था, तो इसलिए उसको सदा बंद करके रखते, कोई वहां जाता नहीं। तो किसी ने कहा कि इतनी बड़ी भक्तानी बनती है तो इसको महल से अलग कर दिया जाए। जब हमारे घर के नियमों के अनुसार इसको चलना पसंद नहीं तो इसको बाहर कर दिया जाए, महल से कहीं और स्थान पर रखा जाए। किसी ने कहा कहीं और स्थान पे क्यों रखो, वो है ना भूत महल प्रेत महल, वहां रखो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहला फुसला करके मीरा जी को भूत महल ले जाया गया। द्वार तक तो सब गए, लेकिन द्वार पर ही खड़े होकर के कह दिया मीरा ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ महल है, जाओ भीतर घूम कर तो आओ, देख कर तो आओ। मीरा जी गिरधर गोपाल का चिंतन करते हुए भूत महल में प्रवेश करती हैं, और द्वार से ही जो छोड़ने आए थे लोग वो वापस चले जाते हैं। बाहर से द्वार बंद, मीरा जी भीतर। कहीं जाले लग रहे हैं, कहीं कुछ, जाने कितने वर्षों से बंद रहा होगा। मीरा जी ने एक स्थान को स्वच्छ करके आसन बिछाया और अपने गिरधर गोपाल के चिंतन में लीन हुई। रात्रि का समय हुआ और जैसे ही रात्रि आरंभ हुई नाना प्रकार के घनघोर ध्वनियां उस महल में गूंजने लगी। मीरा जी भयभीत नहीं हुई और मीरा जी गोविंद गोपाल गिरधर गोपाल का चिंतन करती रही। भयंकर आवाज और बढ़ने लगी। कहते हैं अब तो वो उस महल में जो प्रेत रह रहे थे वो नाना प्रकार का रूप धारण करके मीरा जी को भयभीत करने का प्रयास करने लगे। मीरा जी नेत्र बंद करके गिरधर गोपाल का भजन करती रही। पूरी रात उन प्रेतों ने मीरा जी को डराने का प्रयास किया, लेकिन मीरा जी डरी नहीं। और अंत तो गत्वा मीरा जी के नेत्र खुले तो देखते क्या है, सामने नाना प्रकार के देहधारी विकराल रूपधारी कुछ जीव इधर उधर मंडरा रहे हैं, तड़प रहे हैं, कांप रहे हैं। मीरा जी के पास जल की झारी रखी थी। गिरधर गोपाल का चिंतन करके मीरा जी ने जैसे ही उस जल का सिंचन उन प्रेतों पर किया, उन प्रेतों का मोक्ष हो गया और देव रूप धारण करके वह देवलोक को प्रस्थान कर गए। कहने का भाव, एक भक्त की कृपा से महाराणा सांगा के पूर्वजों का भी मोक्ष हो गया। 3 दिन तक मीरा जी बंद रही वहां। तीसरे दिन किसी ने कहा चलकर देखो तो सही, अब तक तो जीवित नहीं बची होंगी। लेकिन जैसे ही भूत महल के बाहर पहुंचे, अभी द्वार तक पहुंचे ही थे कि द्वार के भीतर से, महल के भीतर से आवाज आ रही थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
से दिव्य सुगंध आ रही है। द्वार के बाहर खड़े उन लोगों को कीर्तन की ध्वनि आ रही है। किसी ने साहस करके द्वार खोला तो मीरा जी तो करताल लेके कीर्तन कर रही हैं, झूम रही हैं। लोगों को तो यह विश्वास था कि 3 दिन इस भूत महल में बंद रही है तो अब तक तो प्राण छूट गए होंगे, लेकिन जिनके प्राण छूट गए थे, जो मुक्त नहीं हुए थे, मीरा जी के चरणों के प्रताप से वह पूर्वज भी मुक्त हो गए। वह पूर्वज भी देव योनि को प्राप्त हो गए। दिव्य वातावरण उस भूत महल का हो गया, मानो भूत महल नहीं सत्संग भवन बन गया हो मीरा जी के प्रताप से। अब मीरा जी कीर्तन कर रही हैं और मीरा जी के भक्ति का यह प्रताप हुआ। जो मीरा जी की खबर लेने आए थे कि क्या हुआ मीरा का, क्या हुआ मीरा का, मीरा जी के उस प्रेम भरे कीर्तन में वो भी लीन हो गए और द्वार पर नाचने लगे, गाने लगे। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, ओ सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। ओ मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सभी गाइए ना। सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मीरा जी है। पुनः महल में आती हैं। राणा सांगा को सारा वृतांत बताया गया। सब आश्चर्य में है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय तो स्वीकार करता है कि ये भक्त है, लेकिन भक्त का भाव, भक्त की भाषा तो वही समझ पाएगा जो खुद भी भक्त हो।
और वहां तो सब विमुख बैठे हैं। इसलिए मीरा जी के भावों को कोई समझ नहीं पाता। पूरे मेवाड़ में अगर मीरा जी के भाव को कोई समझता, पूरे मेवाड़ में अगर मीरा जी के भावों में कोई श्रद्धा रखता, पूरे मेवाड़ में जो मीरा जी के मूल स्वरूप को पहचानता, वह केवल एक थे, भोजराज। भोजराज भोजराज, जिन्होंने वचन दिया था, देवी चिंता मत करना, गिरधर गोपाल और तुम्हारे बीच में तुम्हारा ये लौकिक पति भोजराज कभी नहीं आएगा, बल्कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं भोजराज सदैव तुम्हारी भजन भक्ति में सहायक बनेगा। लेकिन भक्त के जीवन में बड़ी परीक्षाएं होती हैं। सामान्य लोगों के मुकाबले भक्त के जीवन में बहुत परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा होती है। आपने लोगों को कहते सुनते देखा होगा, सुना होगा, कोई ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो और उसके जीवन में बार बार कष्ट है तो लोग कहते हैं कि भैया इतनी पूजा पाठ करता, इतना व्रत करता, फिर भी आए दिन बेचारा दुखी रहता है, कोई ना कोई संकट आया रहता है, कोई ना कोई दुख आया रहता है। लेकिन प्रेमियों, भक्त के जीवन में आया हुआ दुख भी दुख नहीं है। भक्त दुख को भी अपना नहीं मानता, भक्त सुख को भी अपना नहीं मानता। जिस दिशा में गोविंद ले जाना चाहे, भक्त के जीवन की दिशा उस ओर मुड़ जाती, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। जय। हम अनेक बार प्रसंग सुनाते। सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश, उनकी पत्नी सुशीला भी जानती है, लेकिन सुदामा जी का नियम कि बस 5 घर से भिक्षा करनी, उसमें जो मिल जाए उसी में परिवार का पालन पोषण करते, नहीं तो केवल भगवत भजन करके ही जीवन काट रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता भिक्षा में किसी भी द्वार से कुछ नहीं मिलता, तो केवल जल में तुलसी दल डाल करके कीर्तन करके तुलसी दल का पान करते हुए भूखे बालक कीर्तन करते करते कब सो जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन उस दुख को भी दुख नहीं माना। सुदामा जी की पत्नी बार बार कहे, नाथ कम से कम अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इन छोटे छोटे बालकों का क्या दोष है, इनके लिए ही एक बार द्वारका घूम आओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे द्वारका क्यों भेजना चाहती हो, लेकिन मैं अयाचक वृत्ति से जीवन जीने वाला ब्राह्मण हूं, मैं किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ब्राह्मण नहीं। कोई बात नहीं, आप कुछ मांगना मत, केवल अपने मित्र से ही मिल आओ, इसी भाव से। सुदामा जी ने कहा ठीक है, समय आने पे जाएंगे। भयंकर बरसात हुई एक रात, झोपड़ी टूटी हुई है, झोपड़ी की छान, उसमें से भी पानी आ रहा है, और सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला और अपने परिवार को, बच्चे को लेकर के एक कोने में बैठे भजन कर रहे हैं। पूरी झोपड़ी की छत से पानी गिर रहा है, एक कोने में बैठे हैं। सुशीला जी ने फिर सुदामा जी को देखा, कहा सरकार अब तो चले जाओ, अब तो झोपड़ी में से भी पानी आने लगा है। भक्त का जीवन देखना, भक्त का हृदय देखना। हमने कहा ना आज कीर्तन के आरंभ में, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम मुझे कुछ देना, तुम मुझे कुछ मत देना, क्योंकि अगर आपने कुछ दे दिया तो मैं आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा देवी भजन कर। कहा सरकार एक बार देखो, इतनी भयंकर बरसात, सारी झोपड़ी में से, छत में से भी पानी आ रहा है, अब तो जाओ। कहा नहीं जाऊंगा।
अभी तो उनकी और कृपा है मेरे पे, बहुत कृपा है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि मैं उनके पास जाऊं। अभी तो कृपा भरपूर है, अभी तो बहुत कुछ दे रखा है मेरे गोविंद ने मुझे। सुशीला जी ने कहा सरकार बहुत कुछ दे रखा है, सिर छुपाने की जगह नहीं बची। छत से पानी गिरने लगा है। सुदामा जी ने कहा अरे बाबरी, तुझे छत से पानी गिरता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो कोना नहीं दिख रहा जिस कोने को गोविंद ने अभी साबुत छोड़ा है, जहां इस बरसात में भी मैं तुझे लेकर के बैठा हुआ हूं। अभी तो एक कोना साबुत है, अभी तो एक कोना साबुत है जहां मैं तुझे और बालकों को लेकर के बैठा हूं। ये कृपा नहीं है, ये भक्त का जीवन है। भोजराज ने मीरा जी की भक्ति में बहुत सहयोग किया, सुंदर मंदिर भी बनवा के दिया, गिरधर गोपाल विराजमान हुए, खूब सेवा हो। लेकिन मीरा जी के जीवन में तो परीक्षा ही परीक्षा है। और एक दिन ऐसा आया कि अध्यात्म जगत में, जगत की उस यात्रा में साथ चलने वाला वो हितैषी, साथ चलने वाला वो मित्र, भक्ति में सहायक बनने वाला वो जीव देवलोक गमन कर गया। भोजराज का भी महाप्रयाण हो गया। एक दिन तो मीरा जी ने शोक मनाया, क्योंकि ऐसा भक्ति में सहायक अब दूसरा मीरा जी को मिलने वाला नहीं है। इतना समर्पण, इतना त्याग करने वाला, भले ही वेश से भक्त नजर ना आते हों, लेकिन हृदय से तो मीरा जी का सत्संग पा करके भोजराज भी भक्त बन चुके थे। भोजराज भी कभी कभी रात को सत्संग करते मीरा जी, तो सत्संग में नेत्र से अश्रु प्रवाहित करते हुए मीरा जी से ग्रंथ में लिखा है, ऐसा प्रश्न करते, मीरा तुम तो भगवत भक्त हो, तुमको तो सहज प्राप्ति हो जाएगी, क्या मुझे भी मिलेंगे, क्या मुझे भी मिलेंगे? मीरा